जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल JMS एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं। आज हम लोग बहुत बड़ा ऑफ़र लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 12th एग्रीकल्चर क्रैश कोर्स यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि यूट्यूब पे 12th का क्रैश कोर्स अब फ्री में स्टार्ट होने जा रहा है। वो भी कहाँ? JMS एग्रीकल्चर एकेडमी में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। कहा गया है, मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरों को अपनाओ मत। बाई एवी सर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ इतना। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आगे 12th क्रैश कोर्स सिलेबस, यानी सबसे पहले क्या देखेंगे हम 12th के क्रैश कोर्स में सिलेबस यानी फर्स्ट यूनिट का सिलेबस देखेंगे हम लोग कि सिलेबस हम लोग कैसे होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो क्या देखेंगे, एग्रीकल्चर का यूनिट 1 का सिलेबस देखेंगे। उसमें क्या है, फसलों का यानी क्रॉप्स में देखेंगे फसलों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग का फसलों का वर्गीकरण 5 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद में दूसरा में फसलों की खेती, यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे फिर 3 नंबर में है फसल प्रणाली, ये 5 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद है 4 नंबर में मृदा एवं जल प्रबंधन, जो 5 नंबर का ये भी पूछा जाता है। 5 नंबर में है खरपतवार प्रबंधन, जो भी ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। 6 नंबर में है कृषि के क्षेत्र में हाल के रुझान, जो 5 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद है कृषि अर्थव्यवस्था, जो 5 नंबर का पूछा जाता है। ये एग्रीकल्चर का सिलेबस हो गया। अब यहाँ पे देखिए हॉर्टिकल्चर यूनिट 2, यानी हॉर्टिकल्चर यूनिट 2 का सिलेबस है यहाँ पे, यानी क्रॉप्स है, यानी उद्यान विज्ञान संबंधित बुनियादी जानकारियाँ, ये है 5 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद नंबर 2 में है फलों तथा प्लांटेशन फसलों का उत्पादन, ये 6 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद है थोड़ा इशू आ गया था। उसके बाद देखेंगे हम लोग 3 नंबर में सब्जियों तथा मसाले फसलों का उत्पादन, ये 8 नंबर का पूछा जाता है। और 4 नंबर में दिया हुआ है फूल औषधि तथा सुगंधित पौधे, यानी यहाँ पर सुगंधित, यहाँ पर ऐसे लिखा गया यहाँ पर सुगंधित पौधे, ये कितना 6 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद 5 नंबर में है प्रमुख सब्जियों की खेती, कितना नंबर पूछा जाता है? ये 3 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर नहीं दिख रहा है आप लोग, 3 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखना है प्रसार शिक्षा, ये 2 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ ऊपर दिखाया गया है आप लोग का यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों का वर्गीकरण, जो हम लोग के एग्जाम अभ्यू से 5 नंबर का पूछा जाएगा। जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो एग्जाम अभ्यू से 5 नंबर का पूछा जाएगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्रैश कोर्स चला रहे हैं, पूरा हम लोग होल सिलेबस नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे क्रैश कोर्स देखेंगे तो क्रैश कोर्स के तरीका से ही देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो 2 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद MCQ। ठीक है, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे सब शुरू से अंत तक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे खरीफ फसलों के 2 उदाहरण लिखे। खरीफ फसल के 2 उदाहरण कौन कौन सा हो गया? धान हो गया, मक्का हो गया। मुख्य रूप से जो खरीफ फसल होते हैं उन्हीं के बारे में लिखना है, धान हो गया और मक्का हो गया। दूसरा हम देखेंगे एक वर्षीय फसलों का 2 उदाहरण लिखे। एक वर्षीय फसल जो 1 वर्ष के अंदर उगाया जाता है उसे एक वर्षीय फसल कहा जाता है। या इस देखिए हम साथ में इसका डिफरेंस बताते चल रहे हैं, आप लोग यहाँ से नोट करना चाहते हैं तो डिफरेंस नोट कर सकते हैं। एक वर्षीय फसलों का 2 उदाहरण लिखे, तो 2 उदाहरण कौन कौन सा हो गया? 2 उदाहरण कौन कौन सा हो गया? धान हो गया और गेहूं हो गया, 1 वर्षीय फसल। उसके बाद दिया हुआ है द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय, प्रत्येक फसलों को 2 उदाहरण लिखे, यानी द्विवर्षीय फसल का उदाहरण लिखना है और बहुवर्षीय, यानी द्विवर्षीय फसल के यहाँ पे उदाहरण देखिए लिखा हुआ है प्याज और चुकंदर। देखिए द्विवर्षीय फसल में क्या होता है ना, गोभी और बंधा गोभी आ जाएगा, बंधा गोभी भी आ जाएगा। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर 2 पूछे तो यहीं इतना ही नफा, 3-4 पूछे तो गोभी बंधा गोभी मुख्य रूप से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए।
उसके बाद है बहुवर्षीय फसल। बहुवर्षीय फसल में क्या हो जाएगा, बहुवर्षीय फसल में नेपियर घास और रिचका हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है रेशे वाली फसल को 2 उदाहरण लिखे। रेशे वाली फसल के 2 उदाहरण क्या होगा, कपास होगा, पटसन होगा, जूट होगा। यहाँ पे 3 दे दिया गया है, आप लोग चाहें तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, या 3 दिया हो तो 3 नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में एक और देखिए, ये मस्त क्वेश्चन है। आवरण फसल क्या है। आवरण फसल क्या है, वैसी फसलें जिसमें भूमि अच्छी तरह से ढक जाती है उसे आवरण फसल कहते हैं। देखिए जो कोई भी फसल लगाया जाए और उस फसल से अगर उसकी पत्ती से अगर भूमि अच्छी तरह से ढक जा रही है उसे ही आवरण फसल कहते हैं, उसे ही आवरण फसल कहते हैं। इस फसले में भू अपर्दन को रोका जा सकता है, यानी भूमि अपर्दन, यानी भूमि में जो अपर्दन आता है, यानी जो मिट्टी गल जाता है, मिट्टी दूसरे खेत में दह कर चल जाता है, इसके बचाव किया जाता है मुख्य रूप से इसका। तो इसमें कौन कौन सा फसल आता है, मूंग आता है और उड़द आता है और सोयाबीन आता है। देखिए यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है, यहाँ पे देखिए पढ़ने अगर समझिएगा तो याद हो जाएगा, यहाँ रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वैसी फसलें जिसमें भूमि अच्छी तरह से ढक जाती है, यानी कोई अच्छी फसल लगाई जाए जिसकी पत्ती क्या हो, चौड़ी हो, जिसकी पत्ती चौड़ी हो और भूमि अच्छी तरह से ढक जाए। इससे देखिए भूमि ढक जाएगी तो वर्षा होगी तो मिट्टी डायरेक्ट खदरेगी नहीं, और मिट्टी खदरेगी नहीं तो दूसरे खेत में जाएगी नहीं, इसलिए इसको भू अपर्दन से रोका जा सकता है। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल, मूंग होगा और उड़द होगा और सोयाबीन होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे दो नकदी फसलों का नाम लिखें। यानी नकदी फसल क्या होता है, जो तुरंत उसे काट कर तुरंत बाजार में मार्केट में सेल कर दिया जाए, उसे नकदी फसल कहा जाता है। नकदी फसल का डिफिनेशन पूछा हुआ है, ये मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए नकदी फसल कोई पूछा नकदी फसल क्या होता है। नकदी फसल क्या होता है, जिसे तुरंत धन कमा सके, जो तुरंत बेच करके धन कमा सके, उसे नकदी फसल कहा जाता है। जैसे आलू को खेत में से कोड़ते हैं, तुरंत कोड़ करके मार्केट में ले जा सकते हैं, इसे कोई हार्वेस्टिंग वगैरह कोई इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। गन्ना को भी यहाँ पे खेत में से काटते हैं और तुरंत ट्रैक्टर पर लगा के और मिल में भेज देते हैं। उसके बाद मिर्च को भी ऐसा ही करते हैं, तंबाकू भी ऐसा ही करते हैं। देखिए अब फिर उसके बाद दिया हुआ है 2 कीट आकर्षक फसलें के नाम लिखें। कीट आकर्षक फसलें, इसमें क्या होगा, भिंडी होगा और लाल गेंदा फूल होगा। ये पूछा हुआ है कीट आकर्षक फूल में से, देखिए ऐसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कीट आकर्षक फसल कौन है, तो यहाँ पे लाल गेंदा ऑप्शन रहेगा, ये आप लोग मार दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे हरी खाद वाली 2 फसलों के उदाहरण लिखो। हरी खाद में क्या क्या होगा, हरी खाद में होगा मसूर होगा, उड़द होगा। हरी खाद क्या होता है, एक्चुअली समझिए हरी खाद क्या होता है। हरी खाद में जैसे कोई भी अगर दलहनी फसल उगाया जाए और उसे उगा कर तुरंत काट लिया जाए, उगा करके उसे और दूसरी फसल लगाया जाए ताकि हमारी उपज अच्छा हो, इसलिए उसे ही हरी फसल कहा जाता है। हरी फसल में क्या क्या एग्जाम्पल होगा, जितने भी दलहनी फसल होगा वो हरी खाद में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंतर्वर्ती फसल किसे कहते हैं और इसका 2 उदाहरण लिखे, ठीक है। अंतर्वर्ती फसल क्या होता है, यहाँ पर समझिए, 2 फसलों के बीच के समय का सदुपयोग करने के लिए लगाई जाने वाली फसलों को अंतर्वर्ती फसल कहा जाता है। यानी देखिए कोई फसल हम आज रोपे, यानी कि समझिए आज लगा दिए हम, यानी समझिए यहाँ पे कोई फसल हम आज लगा दिए और इस फसल को हम काटना है 3 माह के बाद। इस फसल को कब काटना है, 3 माह के बाद काटना है, और जो अगला फसल लगाना है हम लोग को 6 माह के बाद लगाना है। कब लगाना है, 6 माह के बाद लगाना है। तो यहाँ पे तो इसका हम समय का उपयोग कर लिए। यहाँ पे इसका हम समय का उपयोग कर लिए। बाकी इसका हम समय का उपयोग कर लिए। बाकी जो यहाँ से यहाँ तक 3 माह का समय बच रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना माह का 3 माह का समय बच रहा है, जो 3 माह का समय बच रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से 4, इसके बाद 5, 6, 3 माह का समय बच रहा है। इसको हम सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही ज़मीन छोड़कर
खाली बंजर नहीं छोड़ देंगे हम लोग। इसका सदुपयोग करने हेतु अंतर्वर्ती फसल उसे कहते हैं। अंतर्वर्ती फसल किसे कहते हैं, इसका 2 उदाहरण लिखे। देखिए 2 फसलों के बीच, यानी एगो आज रोप दिए, एगो 6 महीने के बाद रोपना है, तो इसमें 3 माह गैप बच रहा है, 3 माह गैप बच रहा है, तो इसका सदुपयोग करने हेतु कोई दूसरा फसल इसमें लगा दे, उसे ही अंतर्वर्ती फसल कहा जाता है। दूसरा फसल कौन लग जाएगा, जो 3 माह के अंदर जल्दी से जल्दी वो फसल हो जाए, ताकि हम काट लें, ताकि अगला फसल का भी टाइम हो जाए। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे देखेंगे। देखिए इसका उदाहरण कौन सा होगा, इसका उदाहरण दलहन फसल होगा। दलहन फसल में कौन कौन सा होगा, दलहन फसल में होगा मूंग और उड़द होगा। दलहन फसल में कौन होगा, मूंग और उड़द होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे घास यानी घास ग्रेमनी परिवार के 2 फसलों के नाम लिखे, यानी ग्रेमनी, इसको ग्रेमनी या पोएसी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आता है घास, ग्रेमनी या पोएसी, तीनों में से कोई पूछ सकता है, समझ गए। घास या ग्रेमनी या पोएसी परिवार के 2 फसलों के नाम लिखे। कौन सा होगा, इसमें धान होगा और गेहूँ होगा। देखिए अनाज के जितने भी फसल होंगे वो ग्रेमनी फैमिली में आएंगे, यानी ग्रेमनी परिवार में आएंगे, यानी ग्रेमनी या पोएसी परिवार में। उसके बाद हम लोग देखें रेतीली भूमि के 2 फसलों के नाम लिखे। रेतीली यानी जो बालू वाला मिट्टी होता है, उसमें कौन कौन से फसल उग सकते हैं, तरबूजा उग सकते हैं और खरबूजा उग सकते हैं और तरबूजा उग सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद मटियार भूमि के 2 फसलों के नाम लिखे, यानी मटियार भूमि में कौन फसल होते हैं, धान होते हैं और कपास होते हैं। उसके बाद फसल किसे कहते हैं, देखिए फसल ये ऊपर देना चाहिए, नीचे ये 13 नंबर पे आ गया, चलिए कोई ना। फसल किसे कहते हैं, पौधे के ऐसे समूह जिसको मनुष्य किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है और जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे ही फसल कहते हैं। देखिए फसल क्या है, फसल को हम लोग उगाते हैं कि किस लिए उगाते हैं, किस उद्देश्य से उगाते हैं, इस उद्देश्य से उगाते हैं ताकि हमारे जीवन में उपयोग हो सके उस फसल का। इस उद्देश्य से हम लोग फसल को उगाते हैं, यही ना उद्देश्य होता है कि ताकि हम लोग दूसरा कुछ उपयोग करते हैं, नहीं ना करते हैं, या किस लिए करते हैं, ताकि हमारा जीवन में उसका उपयोग हो उस फसल का, इस उद्देश्य से उगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया होगा। फसल क्या है, यहाँ पर रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। पौधे के ऐसे समूह जिसको मनुष्य किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है और जो मनुष्य के अर्थव्यवस्था यानी पूंजीपति पैसा वैसा मिल सके उसे इसी उद्देश्य से उगाता है। जिसको पैसा नहीं मिलेगा वो किसान क्यों अपना फसल उपजाएगा। अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे ही फसल कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर में फसलों द्वारा मनुष्य को क्या प्राप्त होता है। फसलों द्वारा क्या प्राप्त होता है, ये लोग तो अपने आप से लिख सकते हैं। भोजन प्राप्त होता है, कपड़ा प्राप्त होता है, डायरेक्ट कपड़ा प्राप्त नहीं होता है, कपास प्राप्त होता है, और कपास से हम लोग क्या डोरा बनाते हैं, उससे हम लोग कपड़ा तैयार होता है। मसाला प्राप्त होता है, ईंधन प्राप्त होता है, औषधि, यानी बहुत सारा इत्यादि बहुत सारा प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग दिया हुआ है 15 नंबर में फसलों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है। फसलों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, तो फसलों का वर्गीकरण जीवन चक्र के आधार पर या जीवन चक्र या उपजने के ऋतु के आधार पर किया गया है। उपजने के ऋतु के आधार पर किया गया। देखिए अब क्या है, ऋतु यानी ऋतु यहाँ पर लिखा हुआ है, ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये सब बताएंगे। जीवन चक्र के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। फिर से ऋतु के आधार पर कितने प्रकार के, इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऋतुओं के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं। ऋतु के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे कौन कौन होते हैं। खरीफ फसल होते हैं, फसल देखिए फसल यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद खरीफ फसल होता है, रबी फसल होता है और गर्मा या जायद फसल होते हैं। गर्मा या जायद फसल होते हैं। उसके बाद देखिए अब इसकी खरीफ फसल की बुआई कब होती है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तो जून और जुलाई में होती है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है, जून और जुलाई में होती है। उसके बाद रबी फसल, उसके बाद इसकी कटाई कब होती है, सितंबर से अक्टूबर में होती है। सितंबर से अक्टूबर नहीं, अक्टूबर से नवंबर होगा, सॉरी यहाँ पे अक्टूबर से, यहाँ पे ये कर दीजिए, अक्टूबर से नवंबर होगा। यहाँ पे अक्टूबर से यहाँ पे ई वाला होगा। यहाँ पे अक्टूबर से यहाँ पे इसकी खरीफ फसल की कटाई कब होगी, अक्टूबर से नवंबर में। अक्टूबर से
नवंबर में, ठीक है। अक्टूबर से, एक मिनट, अक्टूबर से नवंबर में होती है, ठीक है। उसके बाद रबी फसल की कटाई कब होती है, रबी फसल की बुआई कब होती है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में होती है और कटाई कब होती है, फरवरी से मार्च में होती है। उसके बाद फिर दिया गया है यहाँ पे, इसके नीचे दिया है गर्मा या जायद फसल की कटाई कब होती है, बुआई कब होती है। मार्च और अप्रैल में इसकी बुआई होती है और मई जून में इसकी कटाई होती है। कब होती है, मई जून में इसकी कटाई होती है। उसके बाद फिर दिया हुआ है नीचे यहाँ पे देखिए, अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी खरीफ फसल के एग्जाम्पल क्या होगा और रबी फसल का एग्जाम्पल क्या होगा, गर्मा या जायद फसल के एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए खरीफ फसल का एग्जाम्पल होगा धान होगा, मक्का होगा, ज्वार होगा इत्यादि बहुत सारा होगा। रबी फसल के एग्जाम्पल कौन होगा, गेहूँ होगा, जौ होगा, चना होगा, मटर हो गया, यानी शीत ऋतु में जो पाया जाता है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में जो पाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में जो पाया जाता है, यहाँ पे शीत ऋतु में जो पाया जाता है, यानी शीत ऋतु में जो पाया जाता है उसको इसमें होगा रबी मौसम में। और गर्मा मौसम में यानी उड़द होगा, मूंग होगा, उड़द मूंग मक्का इत्यादि। उसके बाद फिर दिया हुआ है जीवन चक्र के आधार पर, जो ऊपर बताया गया है जीवन चक्र के आधार पर, फसलों का वर्गीकरण। तो जीवन चक्र के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है, जीवन चक्र के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा है। कौन कौन, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। उसके बाद देखिए एक वर्षीय में कौन कौन से फसल आते हैं। एक वर्षीय फसल क्या है, देखिए एक वर्षीय फसल उसे कहते हैं जो एक वर्ष के अंदर अंदर उसका कटाई और हार्वेस्टिंग सब हो जाए, उसे एक वर्षीय फसल कहा जाता है। फिर 2 वर्षीय फसल का डिफरेंस सुनिए, 2 वर्ष के अंदर अंदर उसका फसल की कटाई हो जाए उसे 2 वर्षीय फसल कहा जाता है, सिंपल सी भाषा में है। उसके बाद बहुवर्षीय फसल, यानी दो या 2 से अधिक वर्षों में, बहुवर्षीय फसल उसे कहा जाता है 2 या 2 से अधिक वर्षों में उसकी कटाई हो यानी हार्वेस्टिंग हो जाए, उसे बहुवर्षीय फसल कहा जाता है। उसके बाद एक वर्षीय फसल का उदाहरण क्या क्या है, धान है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है इटीसी। इसके बाद द्विवर्षीय फसल का उदाहरण प्याज है, चुकंदर है। उसके बाद बहुवर्षीय फसल का उदाहरण नेपियर घास है और रिजका है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 20 तक या आज यहीं तक शॉर्ट क्वेश्चन ही आज कराएंगे, बस इसमें आज शॉर्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद फिर कल लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे सुरक्षा सीमारोधी फसलें क्या है। ऐसी फसल जो खेत के मेढ़ों पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाए उन्हें सुरक्षा फसल कहते हैं। जैसे कुसुम कांटेदार फसल, यानी देखिए सुरक्षा सीमारोधी फसल क्या होता है, जो बांध पे जो फसल लगाया जाता है ताकि हम बांध पे जो लगाया जाता है ताकि हमारा दूसरा कोई फसल बर्बाद, जो मेन फसल है हमारा वो बर्बाद ना हो, इस उद्देश्य से लगाया जाता है सुरक्षा सीमी फसल होते। इसमें कौन सा होगा, कुसुम होगा, कांटेदार फसल हो गया, कोई भी कांटेदार फसल हो सकता है। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी के क्लासेस कल होगी, ठीक है। देखिए आज के बाद वीडियो पर डे वीडियो डलाएगा, पर डे वीडियो होगा। क्रैश कोर्स आप लोग को बिल्कुल फ्री में चलेगा और जिनको भी जुड़ना है अगर और प्राइवेट क्लास से भी क्रैश कोर्स चलेगा, यहाँ पे भी क्रैश कोर्स चलेगा। और जिनको जुड़ करके हमसे प्राइवेट क्लास में क्रैश कोर्स लेना है वो भी ले सकते हैं और यूट्यूब पे भी चाहें यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारा आप लोग को फैसिलिटी मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लास्ट में MCQ पूरा भर का MCQ दिया गया है। यहाँ पे पूरा MCQ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे पूरा A to Z आप लोग को MCQ मिलेगा, फुल MCQ मिलेगा, फुल लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा और फुल ऑब्जेक्टिव मिलेगा और फुल शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा। बाकी जिनको हमसे जुड़ना है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ओके बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करें प्लीज़।